हाँ भाई। राम राम। नोटिफिकेशन आपने एक दो दिन से सभी लोग देख ही रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है, डेली रेगुलर बेसिस पे अपडेट आ रही है। सरकार पूरी तरीके से और जोरों शोरों से लगी हुई है। 2026 है जो नौकरियों का वर्ष रहने वाला है, बिल्कुल तरीके से अच्छे तरीके से। तो अपनी मन लगा के तैयारी करे, जितना ज़्यादा हो सके उतना मेहनत करे। अब की बार मौका है, क्योंकि एक योजना आती है जो सरकार की, उसी में एक बार सीटी, जैसे पिछला सीटी था तो एक योजना में हुआ, अब की बार भी ऐसा ही होगा। इस योजना में इसी सीटी की भर्तियां कंप्लीट होंगी। तो अब की बार मौका है, जिस बच्चे ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो कर दो, क्योंकि वैकेंसियों के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कल परसों वाले नोटिफिकेशन में देखा, जो ये ग्रुप सी वाला 2026 वाला था, 4227 पोस्टें हैं इसमें, अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं। पद इतने हैं, और ओपनिंग डेट क्या रहेगी फॉर्म की? 9 फरवरी 2026 से ये स्टार्ट हो रहे हैं, और क्लोजिंग डेट क्या रहेगी? 23 फरवरी 2026 है। तो आपके 9 तारीख से ये स्टार्ट हो रहे हैं, और 9 तारीख को स्टार्ट होके 23 तारीख को एंड डेट है। एक बात यह ध्यान रखना, अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो, वो जिस दिन आप फॉर्म भरें उस दिन से पहले के अपडेटेड होने चाहिए। बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। अपने डॉक्यूमेंटों पे पूरा ध्यान देना। सॉरी भाई। तो स्टाफ नर्स की 1803 है। कितने पद? 1803 है स्टाफ नर्स के। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास, ओनर से। बीएससी नर्सिंग स्टाफ नर्स के लिए मैंडेटरी है। और एमपीएचडब्ल्यू की है, मेल एंड फीमेल की है। ये तो मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो बनाई थी, और 10 दिन पहले वीडियो बनाई थी। हर वीडियो में बोल रहा था मैं कि जो एमपीएचडब्ल्यू मेल वाली है अब की बार आएगी, वो काफ़ी इंतज़ार किया है लंबा। अब की बार ये पोस्ट, ये वैकेंसी आएगी मेल वाली भी। तो ये आ गई है इसमें। 1315 पद हैं। क्या रिक्वायरमेंट होती है वैसे? मैंडेटरी क्या होता है इसमें? 10+2 और 2 साल का डिप्लोमा। एमपीएचडब्ल्यू 2 साल का डिप्लोमा, 10+2। और ये इस पोस्ट में ये लगा लो, अगर ये डिप्लोमा आपके पास है तो कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है, अपनी तैयारी खींच के करके चलो, ज़्यादा टफ नहीं है यहाँ पे। और फॉरेस्ट गार्ड की सभी का ध्यान इसी पे था, फॉरेस्ट गार्ड वाली पे। 779 पद रहेंगे इसमें। 10+2 रिक्वायरमेंट है। सीईटी पर क्वालिफाई होना चाहिए आपका। और फॉर्म सभी भरे, किसी के बहकावे में मत आए। बात चल रही है कि इतने पे लिस्ट लगेगी, इतने पे कट ऑफ है, वो इतने पे लगेगी, इतने पे लगेगी। कट ऑफ कितनी ही ऊंचे जाए, फॉर्म सभी भरे। आपका फॉर्म भरने में क्या जाता है? फॉर्म तो भरो, कट ऑफ कितनी जाए क्या पता, नंबर आ जाए, बाई चांस बाई लक नंबर लग जाए। तो अच्छी पोस्ट है ये भी, ज़्यादा कुछ इतना वो नहीं है, बस थोड़ा फिजिकल है। फिजिकल पे ध्यान देना। फिजिकल क्या रहेगा इसमें? फिजिकल रहेगा मेल फीमेल के लिए हाइट कितनी है? 168 है। और फीमेल के लिए हाइट कितनी रहेगी? 155 रहेगी। चेस्ट है 79 रहेगी, और एक्सपेंड के साथ, फुलाव के साथ 84 रहेगी। फुलाव के साथ कितनी रहनी चाहिए? 84। इतना एक्सपेंशन आपको चाहिए। इसमें मेन क्या रहता है? ये वॉकिंग टेस्ट रहता है। रनिंग बोलो, वॉकिंग बोलो, जॉगिंग बोलो, ये रहता है इसमें। 25 किलोमीटर है, और टाइम कितना गिवन है? 4 आवर। आपको टाइम कितना, समय कितना दिया गया है? 4 घंटे दिए गए हैं। और दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर की दूरी रहेगी। और लड़कियों के लिए कितनी दूरी रहेगी? ये 14 किलोमीटर रहेगी। कितनी? 14 किलोमीटर रहेगी। टाइम दोनों का सेम रहेगा, 4 घंटे दोनों को दिए हुए हैं। और दूरी एक में 25 है, और एक में 14 किलोमीटर रहेगी। हाइट 168 155 रहेगी। और चेस्ट लड़कों लड़कों की होगी। और ये इसका फिजिकल है। आप एक बार फॉर्म तो भरो, क्या पता फिजिकल में नंबर आ जाए। जॉब बढ़िया है, ये भी अच्छी जॉब है, रेप्यूटेटेड जॉब है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है जॉब में। और जो ये एमपीएचडब्ल्यू वाली थी, इसमें 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और 10+2 होता है क्या? ये मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होते हैं। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होते हैं। बेसिक नीड होती है जो स्वास्थ्य की, जो हेल्थ सर्विसेज, बेसिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं, उनको उनको देते हैं ये। जैसे टीकाकरण हो गया, इस तरीके की जो बेसिक नीड्स होती हैं रेगुलर बेसिस पे, डेली लाइफ में बोल सकते हैं, तो उनका काम होता है ये एमपीएचडब्ल्यू का। काफ़ी लंबे समय बाद मेल की, इसमें मेल के पद आए हैं। बिल्कुल अच्छे जॉब है। और रेडियोग्राफर की है, ये भी 10+2 पे है। लेकिन आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। 10+2 पे है।
और आपके पास सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, साइंस होना चाहिए +2 में, और बीएससी रेगुलर इन रेडियोग्राफी या आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर बीएससी की होनी चाहिए आपको रेडियोग्राफी से। और जो ये डाइटिशियन है, इस पोस्ट का तो कहना ही क्या, बिल्कुल करीमी पोस्ट होती है। बच्चों को तो पता भी नहीं है कहाँ डिप्लोमा बनता है, क्या करना पड़ता है। पिछले सीटी में भी ये आई थी, पोस्टें भी कम थी, पिछले सीटी में भी आई थी ये। बच्चों के पास डिग्री डिप्लोमा नहीं था, और जिन बच्चों ने अब की बार बनवा लिया उनके लिए फ़ायदा है। अब की बार भी ये आ गई है डाइटिशियन की। और क्या चाहिए, एमएससी डाइटिक्स होनी चाहिए, या फिर बीएससी होम साइंस एंड डिप्लोमा इन डाइटिशियन, बीएससी होम साइंस और डिप्लोमा इन डाइटिशियन। बिल्कुल एक नंबर की जॉब है ये डाइटिशियन वाली, रिलैक्स जॉब है और अच्छी जॉब रहेगी। मेनली फोकस तो 2-4 दिन से MPHW और फॉरेस्ट वाली पे चल रहा था। फॉरेस्ट वाली का फिजिकल भी आएगा और पोस्टों की संख्या भी ठीक है, पोस्टों की संख्या भी पहले कम बता रहे थे लेकिन अब ठीक है। और MPHW के लिए 2 ईयर का डिप्लोमा और +2, और स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। एज क्या होती है इनमें, इन्हीं सभी एग्जामों में एज का 18 से 42 का क्राइटेरिया होता है, लेकिन कुछ जॉबों में थोड़ा अलग होता है। जैसे अभी इसकी HCS के निकले हुए, HCS में जो ये DSP की है इसका अलग रहेगा। जैसे ग्रुप C में था कांस्टेबल में थोड़ा अलग रहता है जॉब का। कांस्टेबल में 18 से 25 थी, अभी 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया है, तो अलग अलग होता है। लेकिन इनमें क्या रहेगा, 18 से 42 रहेगा। 18 से, वैसे रेगुलर ज़्यादातर जॉबों में 18 से 42 ही रहती है, इनमें भी 18 से 42 रहेगा। और अदर कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन भी दिए हुए हैं। ध्यान क्या रखना है, अपने डॉक्यूमेंटों को कंप्लीट करो, और जब भी आप फॉर्म सबमिट करो अपना, और फॉर्म पे जो जो आपको डॉक्यूमेंट लगाए हैं जिस तारीख को किया है, तो तभी तक के आपके डॉक्यूमेंट वैलिड माने जाएंगे। उससे बाद की डेट का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो इनवैलिड माना जाएगा। बिल्कुल सिलेबस अलग अलग नहीं है, कुछ का तो 1-2 का ही अलग है। बाकी जितनी भी ग्रुप C में ये नोटिफिकेशन 1-2 दिन पहले आया है, सभी का मोस्टली सेम ही सिलेबस है। 70% स्पेसिफिक सब्जेक्ट, 10% आपका कंप्यूटर रहेगा, और 20% में हरियाणा जीके आ गया, मैथ आ गया, रीजनिंग आ गई। ये जो ओवरऑल सिलेबस देखते हैं और एग्जाम के लिए वो रहेगा। जितने भी इस नोटिफिकेशन में भर्तियां हैं 1-2 को छोड़ के बाकी का यही रहेगा। 70% में तो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएगा। जिस जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कि कौन सी की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है 70% पोर्शन उसका रहेगा। 10% आपका कंप्यूटर रहेगा। कंप्यूटर की तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो, कंप्यूटर तो हर एक एग्जाम में आ रहा है। और 20% जो ओवरऑल हम पढ़ते हैं, हरियाणा जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग, साइंस, ये जो भी है 20% में ये आ जाएगा। और 10% में अकेला कंप्यूटर है, 70% में आपका सब्जेक्ट रहेगा। 2-3 चीज़ों का मेनली ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट आपके पास उचित होने चाहिए और अपडेटेड होने चाहिए, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और जब भी फॉर्म सबमिट करें, जो आपने डाटा दिया है वही डाटा के मैच भी होना चाहिए बिल्कुल। और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। रुझान आने स्टार्ट हो गए हैं, डेली 1-2 दिन में नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि सरकार सख्त है, तेजी है पूरी। वैकेंसियाँ, पद निकाले जाएंगे बार बार में, इस साल में कंप्लीट होगी भर्तियाँ, और टाइम बिल्कुल कम है। अभी थोड़े दिन बाद फिर ग्रुप D का भी आने वाला है। अभी C की पोस्टें निकल रही हैं, बाद में ग्रुप D का आएगा। अभी C में तो पहले CT आपने परी दिया है, और फिर अब मेंस के लिए देंगे। लेकिन ग्रुप D का जो CT होगा उसमें एक ही एग्ज़ाम होगा आपका। उस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ गए, कट ऑफ आ गई बढ़िया तरीके से आपकी, आप पहुंच गए उस पर, तो आपको जॉब मिल जाएगी। इसमें 2 एग्ज़ाम थे, पहले परी था, अब ये मेंस के लिए हो रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। और सिलेबस क्या रहेगा, यही रहेगा, 70-10-20 वाला रेशियो रहेगा। डॉक्यूमेंटों का ध्यान रखना, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, उचित डॉक्यूमेंट, अपडेटेड डॉक्यूमेंट है, वो कर सकते हैं। तारीख क्या रहेगी फॉर्म की, ओपनिंग है 9 फरवरी और क्लोजिंग रहेगी 23 फरवरी। पोस्टों की, पदों की संख्या ये रहेगी। तो करो भाई अपनी तैयारी, और फॉर्म अपना जल्दी से जल्दी सबमिट करो भर के।